एक बार मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। आप जरा सा ज़हन को हाजिर रखें, मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुर्बानी पेश हुई, आज से तकरीबन 1386 बरस का जमाना गुजर गया। सन 1447 हिजरी चल रही है। आप तवज्जो हमारी तरफ दीजिएगा, बड़ी काम की बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ। 1447 हिजरी चल रही है। मिंबर शरीफ पर अहले इल्म की मौजूदगी है, दानिशवराने वक्त की हाजिरी है। मिंबर नूर पर बड़े जिम्मेदार हजरात मिंबर रसूल के जीनत बने हुए हैं। 1447 हिजरी चल रही है। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत अमल में आई। इस तरह आप मोबाइल में कैलकुलेटर निकालें, आप 1447 में से 61 माइनस करके आप देखें, मेरे हिसाब से तकरीबन 1386 बरस का जमाना गुजर गया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को अमल में आए हुए। मगर आज भी जमाना के सामने, दुनिया के सामने जब जिक्र हुसैन किया जाता है, मदहत इमाम अली मकाम बयान की जाती है, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत के तराने गाए जाते हैं, तो अपने हैं, कलमा पढ़ने वाले तो कलमा पढ़ने वाले हैं। कितने गैर मोमिन गैर मुस्लिम भाइयों की आंखों में हमने छलकते हुए आंसू देखा है, इसलिए कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ाहिरी तौर पर तीर और तलवार की ज़द में आकर आपको शहीद तो किया गया, मगर इमाम हुसैन को अल्लाह ने वो जिंदगी अता फरमाई है कि दुनिया तो खत्म हो जाएगी मगर हुसैन की जिंदगी हमें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह, इतनी जोर से आए रहो, हम नानी आधी कर दिया तो दहीन दे होया। मोहब्बत से एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत पॉइंट के मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ जी। इमाम हुसैन को शहीद करने वाला करबला में कौन है? तवज्जो दीजिएगा जी जी, बताओ। अच्छा, माशाअल्लाह प्रधान जी, एक बहुत काम की बात मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन की शहादत अमल में आई, करबला के मैदान में आपको शहीद किया गया। हुसैन को शहीद करने वाला कोई हिंदू नहीं है, तवज्जो से सुनिएगा जी, सही। हुसैन को शहीद करने वाला कोई हिंदू नहीं है, हुसैन को शहीद करने वाला कोई मजूसी नहीं है। मजूसी कहते हैं जो लोग आग को खुदा मानकर उसकी इबादत करते हों। हुसैन को शहीद करने वाला कोई नसरानी नहीं है, हुसैन को शहीद करने वाला कोई यहूदी नहीं है। हुसैन को शहीद करने वाले कौन है? उनके चेहरों पर दाढ़ियां नजर आती हैं। हुसैन को शहीद करने वाले वो लोग हैं जो पांचों टाइम नमाज के पाबंद हैं। हुसैन को शहीद करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पैदल हज किया है। हुसैन को शहीद करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने गिलाफे काबा थाम करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी है। हुसैन को शहीद करने वाले वो लोग हैं जो रातों को जाग करके अल्लाह की इबादत में पूरी पूरी रात गुजार देते हैं। हुसैन को शहीद करने वाले वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। हुसैन को शहीद करने वाले वो लोग हैं जो तकवा तहारत के दाई हैं। हुसैन को शहीद करने वाले वो लोग हैं जो तकवा व तहारत के पाबंद नजर आते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी कौम के लोगों, आप जहन को हाजिर रखिएगा। इसीलिए हमारा गैर मुस्लिम भाई पूरी दुनिया का गैर मुस्लिम तबका इस बात पर फख्र करता है कि हुसैन को शहीद करने वाला कोई हिंदू नहीं है, कोई गैर मुस्लिम नहीं है। हुसैन को शहीद करने वाला तो वो है जो अपने आप को मुसलमान कहता था। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि मैदान करबला की ज़र्रात ने आज भी पूरी दुनिया के लोगों को ये ज़हन फिक्र दे रखा है। दुनिया वालों, पूरी दुनिया में नमाजी दो तरफ से मिलेंगे, एक हुसैनी नमाजी है, एक यजीदी नमाजी है। करबला का मैदान ज़हन में रखो, एक तरफ हुसैनी जानिसार है, एक तरफ यजीदियों का राठे मर्तबा लश्कर है, एक तरफ 72 नुफूसे कुदसिया है जो इमाम पाक के कदमों में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हैं। एक तरफ 22,000 से ज्यादा लश्कर यजीद है जिनके पास तीर और तबर तलवार और घोड़े वगैरह सारे आलाते हर्ब व ज़र्ब का मुकम्मल इंतजाम है। मुसलमान वो चंद है जिनके पास तलवार है तो ढाल नहीं है, किसी के पास ढाल है तो नेजा नहीं है, अगर नेजा है तो उसमें अन्नी में धार नहीं है। अल मुख्तसर, उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ जो आज शहीद होने जा रहे हैं उनके पास भी नमाज है, जो शहीद करने आए हैं उनके पास भी नमाज है। मैं आपसे पूछता हूँ अल्लाह की बारगाह में किसकी नमाज कबूल है, किसकी नमाज खुदा की बारगाह में
मकबूल होगी। इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर हुसैनी है, इधर यजीदी है, इधर यजीदी है, उधर हुसैनी है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर भी रोजा है, उधर भी रोजा है, इधर भी ज़कात है, इधर भी ज़कात है, इधर भी कलमा है, इधर भी कलमा है, इधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, इधर भी कुरान है, इधर भी कुरान है, इधर भी हज है, इधर भी हज है, इधर भी दाढ़ी है, इधर भी दाढ़ी है, इधर जुब्बा कुर्ता पैजामा टोपी अमामा है, इधर भी जुब्बा टोपी कुर्ता पैजामा अमामा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों तरफ नमाजें हैं, खुदा किसके साथ है? दोनों तरफ इबादत है, खुदा किसके साथ है? दोनों तरफ बंदगी है, खुदा किसके साथ है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, जिक्रे शोहदाए करबला जिंदाबाद, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, खलीफे गुलजारे मिल्लत जिंदाबाद, खलीफे गुलजारे मिल्लत जिंदाबाद, खतीबे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला रामपुरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात तशरीफ के बिल्कुल अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं, बिल्कुल अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। भाई उन कुर्सियों के नीचे किसी का मजार तो नहीं है? भाई उन कुर्सियों पर कोई बैठा नहीं। आप हजरात आगे बढ़ लें, वो जो खाली कुर्सियां उन पर आप अपनी जगह ले लें। अभी और भी लोग करीब आएंगे और भी लोग शरीक होंगे। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर आज की इस महफिल का सबसे मखसूस खतीब, जो पूरी दुनिया सुन्नियत के अंदर बड़ी मोहब्बतों की ज़बान में जामे माकूल मकूल पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से और आपके पैकर में जाना जाता है। हज़रत मिंबर नूर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। ये इस बात की घंटी है, इसका इशारा है, राहत तुम्हारा टाइम बिल्कुल आखिरी चल रहा है। बस बिल्कुल मैं एक आध सांसें और ले लेता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरे भाई मैदान करबला का नक्शा जहन में रखो। एक तरफ यजीदी है, एक तरफ हुसैनी है। यजीदियों की तादाद 22,000 से ज्यादा है, हुसैनियों की तादाद 72 से भी कम है। अजीजाने गिरामी, दोनों तरफ का कोई मुवाजना नहीं है, किसी दोनों तरफ की कोई बराबरी नहीं है, दोनों तरफ की कोई जो है मसावत नहीं है। मगर फिर भी ये इतनी तादाद में लोग आए कि हुसैन को, हुसैन के चाहने वालों को, हुसैन के दीवानों को, हुसैन के वफादारों को, हुसैन के मानने वालों को हम तहे तेख करेंगे, उन्हें कत्ल करेंगे। अजीज़ाने गिरामी ज़हन को हाजिर रखिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था मैदान करबला में नमाज़ें दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? अगर आप तवज्जो नहीं देंगे बात समझ में नहीं आएगी। नमाज़ें दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? रोज़ा दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? इबादत दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? ज़कात दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? तिलावत दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? तक़वा दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? बंदगी दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? दाढ़ी टोपी दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? जुब्बा दस्तार दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? हाजी दोनों तरफ है, खुदा किसके साथ है? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर खुदा नमाजी के साथ होता तो कुरान में ऐलान कर देता इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन। अल्लाह कुरान में फरमा देता खुदा नमाजी के साथ है। अगर अल्लाह नमाजी के साथ होता तो फरमा देता खुदा नमाजी के साथ है। रोजेदार के साथ होता तो फरमा देता कि खुदा रोजेदार के साथ है। अगर अल्लाह ज़कात देने वाले के साथ होता कुरान में फरमा देता खुदा ज़कात देने वाले सखी के साथ है। अगर हज करने वाले के साथ होता तो खुदा कुरान में फरमाता अल्लाह हाजी के साथ है। मगर ये मिंबर नूर पर मुफ्ती साहब के बिला तशरीफ रखते हैं, हुफ़ाज़ कुरान बैठे हैं, क़ारी कुरान बैठे हैं, आलिम दीन बैठे हैं, नईबे रसूल बैठे हैं, मेहमानाने रसूल बैठे हैं। आप भी कुरान पढ़ना जानते हैं, पूरे कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं मिलेगी जिसका मतलब ये हो खुदा नमाजी के साथ है। पूरे कुरान में ऐसी आयत नहीं मिलेगी जिसका मतलब हो खुदा रोजेदार के साथ है। ऐसी आयत नहीं मिलेगी जिसका मतलब हो खुदा हाजी के साथ है। अगर कुरान में कोई आयत मिलेगी तो ये मिलेगी इन्नल्लाह मअस साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे शोहदाए करबला, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैदान करबला में हुसैन ने सब्र किया, पानी बंद किया गया, हुसैन ने सब्र किया, बेआबोदाना रखा गया, हुसैन ने सब्र किया। इमाम अली मकाम के दस्त बाजू हज़रत अब्बास अलंबरदार को शहीद कर दिया गया, आपके बाजू कलम कर दिए गए, हुसैन ने सब्र किया। आपका नौजवान बेटा हज़रत अली अकबर को शहीद कर दिया गया, आपने सब्र किया। 6 माह असगर आपने शहीद कर दिया
दिया गया। हुसैन ने सब्र किया, अपने भाई हसन की निशानी हजरत कासिम के पैकर में शहीद कर दिया गया। आपने सब्र किया। जो जो मजालिम जालिम यजीदियों ने करबला के मैदान में दौड़े हैं, मेरे हुसैन ने सब कुछ देखते हुए बर्दाश्त करते हुए इमाम सब्र फरमाते रहे। मेरे इमाम ने उनके हिलाकत की बद्दुआ नहीं फरमाई, मेरे इमाम ने उनके तबाही की बद्दुआ नहीं फरमाई, मेरे इमाम ने की बद्दुआ यजीदियों के हक में नहीं फरमाई, बल्कि मेरे इमाम सब्र इस्तिक़लाल का कूहे हिमालय बनकर पूरी दुनिया के सामने ये ज़हन फिक्र देते रहे कि दुनिया वालों, अगर अपनी नमाजों में कबूलियत चाहते हो, अगर तुम अपनी नमाजों को रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल होना चाहते हो, खुदा तुम चाहते हो तुम्हारी नमाजें अल्लाह कबूल फरमा ले, तो तुम्हें दुनिया में नमाजी तो बनना ही बनना है, मगर यजीदी नमाजी नहीं बनना है, तुम्हें हुसैनी नमाजी बन गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आप सबसे गुजारिश है लोगों, हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो, हुसैन के मिशन से मोहब्बत करो, उनके मैसेज से मोहब्बत करो, उनके पैगाम से मोहब्बत करो। हुसैन का पैगाम क्या रहा? बातें बहुत सारी हैं, मगर वक्त नहीं है। बस पैगाम हुसैन ये है, हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ इसलिए नहीं दिया, यजीद शराब पीता था, शराब पिलाता था, शराब बेचता बेचवाता था, शराब का आदी था। हुसैन यजीद वो शख्स है जो दुनिया के तमाम तर गुनाहों और तमाम तर बुराइयों का आदी था। मेरे इमाम ने उस यजीद के हाथों में हाथ देना गवारा नहीं किया, अपना सर देना गवारा कर लिया। वजह यह है कि मेरे इमाम ने ये ज़हन दे दिया कि हाथों में हाथ देने से कानून बना करता है और सर देने से कानून बचा करता है। हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ ना देकर उसका कानून मिटा दिया है, हुसैन ने अपना सर देकर नाना का कानून बचा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस आपसे आखिरी जुमला कहकर मैं अपनी बात तमाम करता हूँ। लोगों, आज तुम अपने बच्चों को ये तरबियत, ये तालीम मत दो कि तुम्हारे बच्चे इमाम हुसैन को सिर्फ ढोल के जरिए से जाने, सिर्फ ढोल के जरिए से तुम्हारे बच्चे इमाम हुसैन को और अहले बैत किबार को जाने, अहले बैत अतहार को सिर्फ ढोल के जरिए से नहीं। आप अपने बच्चों को ये बताओ कि मेरे इमाम ने सब्र और रज़ा का वो तरीका अपनाया है। मेरे इमाम ने इस तरह सब्र और तहम्मुल करके दीन की आबरू के लिए 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना गवारा है, बच्चों का प्यासा तड़पना गवारा कर लिया, नौजवानों को शहीद होता देख लिया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से किताबों में आया है, उलमा बयान फरमाते हैं कि मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी शरीफ के बाल सफेद नहीं थे, काले थे, मगर दोपहर ढलने के बाद जब आपको शहादत अमल में आई है, वो वक्त आते आते मेरे इमाम के सारे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। इतना गम आलाम का तूफान उनके ऊपर टूटा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों, आज आपसे आपका बेटा नहीं मांगा जा रहा है, आज आपसे 6 माह बच्चे का सवाल नहीं किया जाता, आज आपसे आपके बच्चे की जवानी का सवाल नहीं किया जाता, आज आपसे आपके जवान भाई का बाजू नहीं मांगा जाता है, आज आपसे आपके खानदान के शहजादों के खून का मुतालबा नहीं किया जाता। बस ये कहा जा रहा है लोगों, अगर हुसैन को जानना चाहते हो, हुसैन को समझना चाहते हो, हुसैन के मामलात को जानना चाहते हो, हुसैन की शख्सियत को आप समझना चाहते हैं, अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलत से आबाद करो, बच्चों को दीन की तालीम दिलाओ, बच्चों को जाहिल मत रखो। अगर बेटे जाहिल रहे या औलादें जाहिल रह गई तो सिर्फ ढोल और डंका के जरिए से हुसैन की याद को मनाना अपने लिए जरूरी तसव्वुर करेंगे, लेकिन अगर ये तालीम याफ्ता होंगे, ये पढ़े लिखे होंगे, तो ढोल के जरिए से नहीं बल्कि नबी के मोहब्बत की बोल के जरिए से हुसैन को पहचानेंगे, हुसैन की अजमत को जानेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, अगर तालीम नहीं होगी नहाना नहीं जानोगे, तालीम नहीं होगी वजू नहीं जानोगे, तालीम नहीं होगी गुस्ल नहीं जानोगे, तालीम नहीं होगी मां का मर्तबा नहीं जानोगे, तालीम नहीं होगी बाप का दर्जा नहीं जानोगे, तालीम नहीं होगी भाई का हक नहीं जानोगे, तालीम नहीं होगी तो आप अपने ज़रूरियात दीन नहीं जानेंगे, फरमाते खुदा व रसूल नहीं जानेंगे, अहकाम शरा नहीं जानेंगे। इसलिए अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है, जहां हुसैन की मोहब्बत दिल में है, अहले बैत रसूल की मोहब्बत दिल में है, तो वहीं आप अपने आप को तालीम याफ्ता बनाओ, इल्म याफ्ता बनो, तालीम हासिल करो। आप इस वक्त दुनिया में सबसे अनपढ़ कौम कही जाने वाले
लोग हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपने बच्चे को जहाँ आलिम दीन बनाते हैं वहाँ डॉक्टर बनाइए, अपने बेटे को आलिम दीन बनाते हैं इंजीनियर बनाइए, अपने बेटे को आलिम दीन बनाते हैं IAS बनाइए, अपने बेटे को आलिम दीन बनाने से पहले आलिम दीन बनाते हैं वही अपने बेटे को अपने वक्त का बैरिस्टर बनाइए। हमारे बेटे के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी, दुनियावी जिंदगी की कामयाबी के लिए भी तालीम जरूरी है, आखिरत की कामयाबी के लिए भी तालीम जरूरी है। मेरे भाई आप सबसे गुजारिश है, इन जलसे जुलूस को तफरीह और दिल लगी का सामान मत बनाओ, इन जलसे जुलूस को दीन सीखने की आमाज गाह बनाओ। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के अफराद को कि जो है अहलकारान हुकूमत भी मौजूद है, हमारी जो है हिंदुस्तानी हुकूमत के अहलकाराना भी मौजूद है और ये ज़रूरी है, होना भी चाहिए। हुकूमत वक्त को और तमाम जो है अहलियान व जिम्मेदारान हुकूमत को हमारे जलसों में होना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी तरह का कोई गलत बयान ना जारी हो, कोई हमें बदनाम ना कर सके, हमारे जलसों पर कोई उंगली ना उठा सके। जब खुद सियासी मामलात के लोग, जब खुद जिम्मेदारान हुकूमत के लोग मौजूद होंगे तो उनके सामने उनकी बातों को आप जमाना कभी ठुकरा नहीं पाएगा, उनकी बातों का इनकार नहीं करेगा। वो खुद इस बात की गवाही देंगे कि हाँ हम खुद बनफ़्से नफ़ीस खुद जलसे में हम मौजूद थे और वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिससे लोगों में इंतशार पैदा हो, जिससे लोगों में भड़काऊ कोई नजरियात पैदा हो, लोगों में इख्तलाफ पैदा होने वाली कोई बात ऐसी नहीं। मेरे इमाम ने तो मोहब्बत का दर्स दिया है, हम मोहब्बत का दर्स आपसे पेश करते हैं। लोगों खुद आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें और इमाम आली मकाम से सच्ची मोहब्बत करें। अल्लाह के फरमान उसके अहकामात पर अमल पैरा रहे, इसमें हम आपके लिए दुनिया व आखिरत दोनों जहान की कामयाबी और कामरानी का राज पोशीदा है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे कदीर इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको फिर हमारी कौम के हर भाई बहन को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में लफ्ज़न मानन कसरत साहबन जो खताएं हुई हो उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।